प्रिय साथियों और प्यारे बच्चों, स्कूल की परीक्षाओं में, महाविद्यालयीन परीक्षाओं में और प्रतियोगी परीक्षाओं में भी ये कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें टू का प्रयोग करने के लिए आता है या सो दैट का प्रयोग करने के लिए आता है। बहुत सरल नियम है, थोड़ा इसको समझिएगा और आज से आपकी ये समस्या बिल्कुल ख़त्म होने वाली है। लेकिन इसके पहले यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आइए देखते हैं कुछ सेंटेंसेस। ही इज़ वेरी वीक, ही कैन नॉट वॉक विदाउट सपोर्ट। ही इज़ वेरी वीक, ही कैन नॉट वॉक विदाउट सपोर्ट। अब इसको देखिए कि इसमें अगर TOO और TO का प्रयोग करना तो क्या करेंगे। तो इसमें क्या करिए, ही इस तो वैसे ही लिखा रहने दीजिए, जहाँ वेरी लिखा है वहाँ TOO लगा दीजिए। ही इज़ टू वीक और उसके बाद में वीक के बाद में टू लगा दीजिए। एक्चुअली दो सेंटेंसेस हैं, इनको एक बनाना है। तो क्या करें, वीक के बाद में टू लगा दीजिए और सब्जेक्ट है ही, कैन, नॉट। इन तीनों को हटा दीजिए, उसकी जगह में टू लगा दीजिए। इसका मतलब वही होता है जो लिखा है ही कैन नॉट। तो क्या हो जाएगा, ही इज़ टू वीक टू वॉक। लेकिन बाद में जो वॉक के वर्ब के बाद में जो लिखा है वो आपको लिखना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, वॉक विदाउट सपोर्ट। तो पूरा हो गया। ही इज़ टू वीक, हमने क्या कर लिया, वेरी को हटा के टू लगा दिया और उसके बाद में वीक के बाद जो फुल स्टॉप है उसको हटा दिया, उसके बाद टू लगा दिया और ही और कैन और नॉट को हटा दिया, फिर उसके बाद पूरा लिख दिया। इसी को अगर सो दैट से करना हो तो वेरी की जगह में सो लगा दीजिए। ही इज़ सो वीक दैट, वीक के बाद फुल स्टॉप हटाइए, दैट लिखिए, बाकी जो भी लिखा हुआ है पूरा लिख दीजिए। ही कैन नॉट वॉक विदाउट सपोर्ट, उसका यही मतलब होता है। ही इज़ सो वीक, वीक के बाद फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे, दैट लगाएंगे और उसके बाद में जो ही में कैपिटल लेटर से एच लिखा था उसको स्मॉल लेटर में लिख लेंगे। ही कैन नॉट वॉक विदाउट सपोर्ट। अगला देखिए, ही इज़ वेरी ओल्ड, ही कैन नॉट वर्क। बहुत ईजी है, TOO और TO लगाना है। तो ही इज़ वेरी की जगह TOO लगा दीजिए। ही इज़ टू ओल्ड और ही कैन नॉट वर्क, ही कैन नॉट हट जाएगा जैसा आपको मैंने पहले बताया और उसकी जगह में टू लग जाएगा। फुल स्टॉप हट जाएगा बीच से, वेरी ओल्ड के बाद में जो फुल स्टॉप लगा है वो हट जाएगा। तो ही इज़ टू ओल्ड टू वर्क। इसमें देखिए वर्ब के बाद में कुछ नहीं लगा तो कुछ नहीं लगाएंगे। इसी को अगर हम सो दैट से करें तो ही इज़ सो ओल्ड दैट, ओल्ड के बाद यहाँ पे फुल स्टॉप हट जाता है, दैट लगा देते हैं, बाकी पूरा उसी तरह से लिख देंगे। ही कैन नॉट वर्क। हाँ, ही में जो कैपिटल एच है वो स्मॉल एच में हो जाएगा। ही कैन नॉट वर्क। द टी इज़ वेरी हॉट, आई कैन नॉट ड्रिंक इट। द टी इज़ वेरी हॉट। अब देखो यहाँ सब्जेक्ट आई से नहीं शुरू हुआ, ऊपर वाले में देखिए दोनों में ही से शुरू हुआ है, बाद में भी ही लगा है। यहाँ पर क्या है, द टी इज़ वेरी हॉट, आई कैन नॉट ड्रिंक इट। तो इसमें द टी इज़ टू हॉट। अब यहाँ पर क्योंकि आई आ गया अलग से तो फॉर मी ज़रूर लिखना पड़ेगा। द टी इज़ टू हॉट फॉर मी टू ड्रिंक। आई कैन नॉट ड्रिंक में तो
ये एक्चुअली क्या होता है, अगर यहाँ पे भी आई से शुरू हुआ होता तो यहाँ पर अपने को फार्मी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन चूंकि ये आई से शुरू हुआ है तो क्या हो गया, द टी इज़ टू हॉट फॉर मी टू ड्रिंक। इसी को आगे देख लें, द टी इज़ सो हॉट दैट, अब चूंकि मैंने बताया आपको सब्जेक्ट है आई, कैन और नॉट, आई कैन नॉट ये पूरा वैसे ही रहेगा, तो द टी इज़ सो हॉट दैट आई कैन नॉट ड्रिंक इट। अगला देखिए, प्रिया इज़ वेरी एरोगेंट, फुल स्टॉप, शी कैन नॉट एडमिट हर मिस्टेक। अब इसको टी डबल ओ और टी ओ से करना है, प्रयास करिए। तो प्रिया इज़ वेरी की जगह क्या लगा देंगे, मालूम है आपको, टू लगा देंगे। प्रिया इज़ टू एरोगेंट, फुल स्टॉप हटा देंगे, टू लगाएंगे। शी कैन नॉट लिखने की ज़रूरत नहीं है, बाकी जितना लिखा है वो पूरा लिख देंगे, एडमिट हर मिस्टेक। प्रिया इज़ टू एरोगेंट टू एडमिट हर मिस्टेक। आगे देखिए, इसी को सो दैट में लिखाएं, तो प्रिया इज़ सो एरोगेंट दैट, अब उसमें बाद में क्या लिखा हुआ है, शी कैन नॉट एडमिट हर मिस्टेक, तो वही उतार देंगे, शी कैन नॉट एडमिट हर मिस्टेक। प्रिया इज़ सो एरोगेंट दैट शी कैन नॉट एडमिट हर मिस्टेक। अब यहाँ पर देखिएगा, आई एम वेरी शाई, आई कैन नॉट डिलीवर अ पब्लिक स्पीच। आई एम वेरी शाई, यहाँ पे शुरू में भी आई है, बाद में भी आई है, तो इसको देखिए यहाँ पे फॉर मी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई एम टू शाई टू डिलीवर अ पब्लिक स्पीच। आई एम टू शाई टू डिलीवर अ पब्लिक स्पीच। इसी को सो दैट में देखें, आई एम सो शाई, आई एम सो शाई, आई एम सो शाई दैट आई कैन नॉट, बाद में देखिए क्या लिखा है, आई कैन नॉट डिलीवर अ पब्लिक स्पीच, पूरा वही उतार देंगे, बीच का फुल स्टॉप हट जाएगा। ही इज़ वेरी लेट, ही कैन नॉट कैच द ट्रेन, तो यहाँ पे देखिए वेरी की जगह क्या लगा देंगे, ही इज़ टू लेट, फुल स्टॉप हटाएंगे, टू लगाएंगे और उसके बाद में कैच द ट्रेन, ही कैन नॉट नहीं लगेगा। ही इज़ टू लेट टू कैच द ट्रेन। सो दैट में ही इज़ वेरी की जगह सो लगाएंगे, ही इज़ सो लेट दैट ही कैन नॉट, क्योंकि बाद में भी लगा है, ही कैन नॉट कैच द ट्रेन, तो दैट के बाद में पूरा वही लिख देंगे, दैट ही कैन नॉट कैच द ट्रेन। शी इज़ वेरी यंग, फुल स्टॉप, शी कैन नॉट मैरी, तो दोनों जगह शी से शुरू है, तो शी इज़ टू यंग टू मैरी, शी कैन नॉट हटा देंगे, उसकी जगह में टू लगा देंगे। शी इज़ टू यंग टू मैरी। सो दैट में वेरी की जगह सो लगाएंगे, शी इज़ सो यंग दैट, बाद में लिखा है शी कैन नॉट मैरी, तो पूरा लिख देंगे, शी कैन नॉट मैरी। द प्रॉब्लम इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, ही कैन नॉट सॉल्व इट। अब इसको भी देखो, यहाँ पर ही से शुरू नहीं हुआ है, तो इसमें फॉर हिम बीच में लगाना पड़ेगा। द प्रॉब्लम इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, ही कैन नॉट सॉल्व इट, तो इसका आंसर क्या होगा, टू के लिए द प्रॉब्लम इज़ टू डिफ़िकल्ट फॉर हिम, ही का हिम होता है, द प्रॉब्लम इज़ टू डिफ़िकल्ट फॉर हिम टू सॉल्व। और सो दैट में क्या करेंगे, द प्रॉब्लम इज़ सो डिफ़िकल्ट, द प्रॉब्लम इज़ वेरी की जगह सो डिफ़िकल्ट दैट ही कैन नॉट सॉल्व इट। अगला है, आई एम वेरी प्राउड, आई कैन नॉट बेग, आई एम वेरी प्राउड, आई कैन नॉट बेग, तो आई एम टू प्राउड, वेरी की जगह टू, आई एम टू प्राउड टू बेग, और इसी का सो दैट में हो जाएगा, आई एम
वेरी की जगह सो, आई एम सो प्राउड दैट, बाद में जो लिखा है आई कैन नॉट बैग, तो पूरा हो जाएगा आई कैन नॉट बैग। शी इज़ वेरी क्लेवर, शी कैन नॉट बी फूल्ड, तो इसमें वेरी की जगह पता है आपको, सी इज़ टू क्लेवर, फिर उसके बाद में टी ओ लगाएंगे, फिर स्टॉप हटाएंगे और बाद में शी कैन नॉट लिखना नहीं है, बी और फूल्ड लिख देंगे। शी इज़ टू क्लेवर टू बी फूल्ड, टू बी फूल्ड। और सो दैट में शी इज़ सो क्लेवर दैट शी कैन नॉट बी फूल्ड। तो ये रहा मेरा आज का वीडियो। ये अगर आपने इसको पूरा देख लिया तो आपको फिर ये सो दैट और टू में कभी भी कोई समस्या नहीं जाएगी। तो मिलते हैं इसी तरह के अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।